क्वेश्चन नहीं आना, लिखना भी नहीं है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखा हुआ है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझ में आया? क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पर लेकिन ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड ऑफ फोर्स और पोजीशन, ये क्या है? ठीक है, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, वर्क डन करेगी? नहीं करेगी। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है फिर? शेप, कि कैसी शेप एक्वायर करती है वो? जैसे एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल है शेप का, स्प्रिंग में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया या एक्सपैंड हो गया। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन को ना पढ़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप इसे 2 बार भी पढ़ लोगे तो भी ये नहीं समझ में आएगा वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी चीज कह गया। +1 +2 में पोटेंशियल एनर्जी अभी भी आएगी। अब हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप पढ़ के भी आए हैं MGH, आप तो 9th में पढ़ के आए हैं सच MGH। पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे ही पता होता है कि एक पत्थर को ऊपर उठा दिया, मास को ऊपर उठा दिया तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी MGH हो जाती है, ऐसा सिखाते हैं। ठीक है, MGH हो जाती है। थोड़ा और टीचर ज़्यादा बता देते हैं तो वो कह देते हैं कि वर्क डन किया MGH तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, इतना इससे ऊपर नहीं सिखाता। इसके अंदर भी ऐसे ही है, +1 में भी ऐसे ही है। आप पूरी +1 कर जाएंगे पर आपको ये नहीं पता लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अगर ऐसी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर तो हो गया, समझ आएगी नहीं। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, क्योंकि अभी भी आएगी। पत्थर को उठाऊंगा मैं, वही सेम प्रॉब्लम, फिजिक्स की वालों की सेम प्रॉब्लम, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है वो कहते हैं यार ये नहीं समझ आता। टीचर आता है वो कहता है जी पत्थर उठाया MGH, कहता है स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग की एनर्जी, वो कहता है चार्ज को इधर उधर ले गए, चार्ज की एनर्जी। यार इसको कैसे पता लगता है एनर्जी हो गई? मेरे को तो समझ में नहीं आता एनर्जी कब लेनी कब लेनी, मुझे पता ही लगता। तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं कि एनर्जी को मैं कैसे देखता हूं। जब भी आप नेचर समझते हो, ये जो कुदरत है, नेचर जो है, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है जो बनी है नेचर। आपने अगर नेचर के अगेंस्ट काम कर दिया ना तो समझो सामने वाली बॉडी में एनर्जी भरेगी, स्टोर हो जाएगी। आपको ये कैसी स्टेटमेंट है? जैसे ये कहता है कि मैंने नॉन मेडिकल नहीं लेना, ठीक है, लेकिन इसके घर वाले कहते हैं ना तेरे को लेना ही पड़ेगा। वो कहता है लेना ही नहीं, जो मर्जी कर लो, कहता नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो इसकी नेचर क्या कहती है कि नॉन मेडिकल नहीं लेना, बेसिक नेचर तो ये कहती है। अब इसके ऊपर धक्का करेंगे तो ये लड़ेगा, गुस्सा भी करेगा, और ये गुस्सा जो बाहर आ रहा है दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, इसकी नेचर के अगेंस्ट काम हुआ है। अब अर्थ क्या कहती है? मैं तो चीजों को खींचूंगी, ठीक है, मैं रिपेल तो करूंगी नहीं, नेचर का लॉ है, खींचने का ही लॉ है प्लैनेट्स का, है ना, फेंकने का लॉ तो है नहीं। तो अर्थ कहती है मैं चीजों को खींचूंगी। तुम कहते हो ऐसे कैसे? ये पत्थर पड़ा है, पत्थर को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो अर्थ कहती है ठीक है मैं तो खींचूंगी। तू लेके जाना चाहता है ना तो फिर काम कर, वर्क डन कर, मेरी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर, क्योंकि मेरी नेचर कहती है कि मैं तो इसे खींचूंगी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, और जो तुम वर्क डन करोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जबरदस्ती किया हुआ वर्क डन है। और तुम देखना चाहते हो, ये देखो पत्थर को ऊपर उठाया, तुमने काम किया 10 जूल MGH, 10 जूल, अर्थ ने नहीं किया, तो इसको खींच ही रही थी, तुमने अर्थ के अगेंस्ट काम किया। और अब इसे छोड़ो, जैसे ही छोड़ोगे वो सारी पोटेंशियल एनर्जी बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और नीचे जाके हिट करेगी। जिसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी से किसी बॉडी ने नीचे हिट किया तो उसके पास एनर्जी थी। वो कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल थी। और वो पोटेंशियल किसने दी थी? मैंने दी थी, क्योंकि मैंने क्या किया था? अमाउंट ऑफ वर्क डन किया था। और वो वर्क डन कैसे किया था? अगेंस्ट नेचर किया था, अगेंस्ट ग्रेविटी किया था। तो यहां पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई कहता और एग्जांपल, मैग्नेट्स हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते, तुम जबरदस्ती उसको पकड़ के लेके आ रहे हो नॉर्थ एंड नॉर्थ। नेचर कहती है भाई नॉर्थ नॉर्थ इकट्ठे रह ही नहीं सकते। अब क्या होगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैग्नेट कहती है मैं तो रिपेल करूंगी, तुम अगर मुझे पास लेके आना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। और वो वर्क डन मान लो 10 जूल है, तुम उन्हें पास ले भी आए
तो इन सिस्टम में दोनों मैग्नेट्स में क्या स्टोर हो गई, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई 10 जूल की। तुम छोड़ के देखो, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों मैग्नेट दूर भाग जाएंगे। तुम दो चार्ज ले आओ प्लस एंड प्लस एक दूसरे के पास कभी नहीं आते, लेकिन तुम जबरदस्ती पास लेके आओ, तुम जबरदस्ती पास लेके आओगे, अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो रिपल्शन की। और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो तुम वर्क डन करके सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर दोगे। दोनों चार्जेस के सिस्टम बोलते हैं इसे, इनमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और अगर तुम छोड़ोगे, ये एनर्जी पोटेंशियल किस में दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नोट कर रहे हो एग्जाम्पल, हर में अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहता है मुझे ऐसी जीने दो, ऐसी पड़ रहे हैं, तो ना मुझे दबाओ ना मुझे खींचो। तुम अगर मुझे खींचोगे तो मैं एक फोर्स डेवलप कर लूंगा और अपने आप को वापस ले आऊंगा। स्प्रिंग की फोर्स बोलते हैं उसे, हम करने वाले हैं। तो स्प्रिंग कहता है मेरे को नेचुरल लेंथ पे रहने दो जैसा मैं हूं। तुम अगर मुझे खींचोगे, मैं नहीं खींचना चाहता, उसकी नेचर है कि वो आराम से अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है, पर तुम जबरदस्ती कर रहे हो और उस पर वर्क डन कर रहे हो। और अगर तुमने स्प्रिंग तो वापस खींचने की फोर्स लगाएगा, तुम देखना चाहते हो, तुम खींचो, स्प्रिंग की फोर्स से वापस ले आएगी। तो तुम स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो और तुम वर्क डन कर रहे हो। वो वर्क डन स्टोर होने फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तुम छोड़ो तो सही, स्प्रिंग वापस आएगा और तुम देखोगे वो पोटेंशियल किसमें दिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम दबाओगे तब भी सेम रूल है। तो स्प्रिंग की नेचर के अगेंस्ट भी काम हो रहा है। कोई खिलौना है जिसमें चाबी भरनी है, वो चाबी भर के खिलौना चलता है। तो चाबी क्या है, चाबी कुछ नहीं है। चाबी के अंदर क्या होता है, क्या करते हैं, क्या होता है, वो अंदर क्या होता है, अंदर स्प्रिंग होता है। ऐसा खिलौना तोड़ के देख लो, स्प्रिंग निकलेंगे अंदर से, बीच में से। तो तुम जब चाबी भरते हो तो स्प्रिंग को गोल 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 घुमा रहे होते हो। घुमाना क्यों, क्योंकि स्प्रिंग तो ऐसे खींचता है। अब ऐसे खींचूंगा तो टॉय बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, टॉय तो इतना सा है। तो स्प्रिंग को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं ट्रैक में, ऐसे ऐसे में तो जगह चाहिए, ऐसे में जगह नहीं चाहिए, गोल 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 को घुमाते रहते हैं। चाबी दे रहे हैं, स्प्रिंग खींच रहा है, और बड़ा हो 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 रहा है, इससे बड़ा हो नहीं सकता। चाबी रुक गई, छोड़ दो। अब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आएगा, क्योंकि जो तुमने वर्क डन किया वो स्टोर हो गया स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अब तुम्हें जब वो स्प्रिंग खुलेगा, वो फर्दर व्हील के साथ भी कनेक्टेड है और व्हील घूमना शुरू हो जाएगा और टॉय चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक की एनर्जी या वर्क डन की फॉर्म में आपको दिखेगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या बेसिक इसकी प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल एनर्जीज का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। पढ़ लें डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स क्या है, ग्रेविटी की फोर्स है। ग्रेविटी की फोर्स में तुमने पोजीशन चेंज की, एक ईंट को उठा के ऊपर ले आए, तुमने उसकी पोजीशन चेंज की, तुम्हें क्या करना पड़ा, वर्क डन। वो वर्क डन स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर कॉन्फ़िगरेशन, तुमने स्प्रिंग को घुमाया, शेप चेंज की, स्प्रिंग को घुमाया, तो क्या किया, वर्क डन किया, तो क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। इसलिए एनर्जी दो टाइप की है, एक पोजीशन हिलाना है यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी स्प्रिंग की एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कह रहा है पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब है जैसे रूफ ऑफ द बिल्डिंग, छत के ऊपर एक ईंट पड़ी हुई है, ईंट अपने आप नहीं गई, तो किसी ने जाके ईंट को रखा, वर्क डन किया, वो वर्क डन स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या चीज चेंज की, पोजीशन। तो पोजीशन चेंज करने से किसी फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन चेंज करने से एनर्जी स्टोर होती है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका रीजन क्या होता है, पोजीशन। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल दे दिया स्प्रिंग, स्प्रिंग की शेप चेंज कर दो तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज में तीन किस्म की एनर्जीज हम +1 +2 में करने वाले हैं, +1 +2 दोनों क्लासेस में। पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है और हम वर्क डन उसके अगेंस्ट करते हैं। दूसरा स्प्रिंग एनर्जी, जिसको इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं, स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर, तो इलास्टिक एनर्जी है, तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये +2 में करेंगे, इसका रीजन है चार्ज, दो चार्जेस को पास या दूर लेके जाना है, उनके अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन, उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये दो टॉपिक्स +1 के हैं और ये +2 के हैं। आप सिर्फ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग डालो और ये तीन नाम रख लो, लिख लो, और तीनों में इसमें टिक मार लो, ये हम +2 में करेंगे। डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन कोई लिख नहीं, किसी को शीट चाहिए हो तो मेरे से व्हाट्सएप ले ले।
पोजीशन कुछ नहीं है, पोजीशन का मतलब है ईंट को उठा के पोजीशन चेंज कर दी, हाइट पे ले गए, पोजीशन चेंज हो गई। ईंट की शेप थोड़ा चेंज की, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ईंट की तो पोजीशन चेंज की, तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे।